एक नेता, एक हिंसक झड़प और एक ऐसी मौत जिसकी कहानी सुनकर मतलब होश उड़ जाएंगे। तो आज हम मोकामा के इसी उलझे हुए केस की ना एक एक परत खोलने वाले हैं। तो ये कहानी है बिहार के मोकामा की। अब मोकामा एक ऐसा इलाका है जो अपनी गरम मिजाज राजनीति और बाहुबल के लिए कह सकते हैं काफी मशहूर है। सीन था इलेक्शन का। माहौल में टेंशन तो पहले से ही थी और इसी बीच होता क्या है कि दो पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में भिड़ जाते हैं और ये भिड़ंत कोई छोटी मोटी नहीं थी, बात हाथापाई से बहुत आगे निकल गई। और इसी हंगामे और हिंसा के बीच एक मौत हो जाती है। बस यहीं से ये पूरा मामला एक आम चुनावी झड़प नहीं रहता, बल्कि कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे इस कहानी के मेन प्लेयर्स और कैसे सिर्फ एक मौत ने पूरे मोकामा में सनसनी फैला दी। चलिए समझते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ विक्टिम दुलार चंद यादव जो जन स्वराज पार्टी के वर्कर थे, और दूसरी तरफ आरोपी जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह, जिनको लोग वहां छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। और ये सब हुआ कब? एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुई हिंसक झड़प में। अब देखिए, घटना के फौरन बाद जो कहानी सामने आई ना, वो असलियत से बिल्कुल अलग थी, मतलब कोसों दूर। तो शुरू में रिपोर्ट्स में क्या कहा गया? यही कि दुलार चंद यादव की मौत लड़ाई के दौरान जो अफरा तफरी मची उसी में हो गई। सब यही मानकर चल रहे थे कि भाई हिंसक झड़प हुई, उसी का शिकार हो गए, शायद गोली लग गई होगी। लेकिन क्या सच में यही हुआ था? और फिर एंट्री होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और इस एक रिपोर्ट ने लिटरली पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। तो अगर गोली नहीं लगी तो फिर सच क्या था? असल कहानी थी क्या? पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा था? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, मौत की असली वजह क्या थी? क्या वाकई गोली ही थी जैसा सब सोच रहे थे, या सच कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था? और यही हुआ वो शॉकिंग खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से हुई ही नहीं थी, बल्कि उन्हें गाड़ी से कुचला गया था। सोचिए, बस इस एक खुलासे ने पूरे मामले को एक नॉर्मल चुनावी हिंसा से एक प्री प्लान्ड मर्डर के केस में बदल दिया। अब जैसे ही ये नया सबूत सामने आया, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। मतलब सबूत हाथ लगते ही पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई। तो हुआ ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पर पुलिस ने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। टाइमिंग देर रात, और इस पूरे एक्शन को लीड कौन कर रहा था? खुद पटना एसएसपी की टीम। और इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या निकला? जेडीयू के कद्दावर कैंडिडेट अनंत सिंह अरेस्ट हो गए। छोटे सरकार की गिरफ्तारी मानो बिहार की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया। अब यहां पर बाहुबली शब्द को समझना थोड़ा जरूरी है। इंडिया में ये टर्म उन पावरफुल नेताओं के लिए यूज होता है जिनका अपने इलाके में जबरदस्त दबदबा होता है, और अक्सर उनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी होती है। अनंत सिंह की इमेज भी कुछ ऐसी ही थी, और बस इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के मायने बहुत बहुत गहरे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या होगा? क्या छोटे सरकार की ये गिरफ्तारी इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा पाएगी, या फिर पॉलिटिक्स की गलियों में ये सच कहीं गुम हो जाएगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।